भूत प्रेत से जुड़ी हुई या नकारात्मक शक्तियों से जुड़ी हुई बीमारियों से बहुत से लोग परेशान हैं और जगह जगह चौकियों पर भक्तों पर भटक रहे हैं। और जब उन्हें सही रास्ता नहीं मिलता तो गलत लोग जब उनसे मिलते हैं तो कोई उनसे 5,000, कोई उनसे 20,000, कोई उनसे 50-50 हज़ार रुपये ठग करके बैठ जाते हैं और उनका भला नहीं होता। तो आज मैं आपको एक ऐसे धाम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस धाम में आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपया। किसी को आपको 1 रुपया नहीं देना होता, जो प्रसाद चढ़ता सिर्फ वो चढ़ता है। और बड़े से बड़े संकट की पेशी होती है, बड़ा सा बड़ा संकट जो है वहाँ ख़त्म हो जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही साल पुराना संकट हो। क्योंकि हो सकता है वो 2 महीने पुराना संकट हो, 2 साल, 50 साल या फिर पीढ़ियों से अगर वो संकट चला आ रहा है तो वो संकट भी वहाँ उस धाम पर जाके वो नष्ट हो जाता है। ये जो धाम है ये एक नहीं है, ये लगभग 14-15 धाम खुल चुके हैं और इन धामों पर देवीय शक्तियाँ स्वयं कार्य करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भगत या कोई पंडित वहाँ पर बैठकर आपका इलाज करता है, ये शक्तियाँ स्वयं आपका इलाज करती हैं। अगर आपके दिमाग में बालाजी, महेंद्र बालाजी के बारे में सोच रहे हैं आपकी मैं बालाजी के बारे में बोलूँगा तो वो नहीं है। बालाजी का धाम वो तो है ही है, पर जिस धाम के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक ऐसा धाम है बड़े से बड़ा भूत प्रेत सब वहाँ नष्ट हो जाता है और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की शक्तियाँ वहाँ कार्य करती हैं। आप जगह जगह चौकियों पर भटक चुके हैं, पैसा आपने बर्बाद कर चुके हैं और आपको नहीं लगता कि कोई आपका समाधान कर पाए, आपके मन में ऐसा विचार है या कोई सही व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा, आप परेशान हो चुके हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अब कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है जो हमें उभार सके, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा भगवान नहीं है जो हमें उभार सके, सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। तो ये जो धाम है ये आपके लिए आशा की एक नई किरण है, ये अमृत की एक नई किरण है। ये धाम किनका है मैंने आपको बता दिया, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की शक्तियाँ इस धाम में निवास करती हैं और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की शक्तियों से ही ये धाम चलता है। किसी पंडित से नहीं चलता, किसी भगत से नहीं चलता, जो शक्तियाँ होती हैं वो स्वयं इस धाम में कार्य करती हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, आपका संकट मात्र पहले दिन में ही आपका संकट कट जाता है। अधिकतर 99% पहले दिन में ही आपका संकट कट जाता है। पहले दिन जाते हैं, जो भी भूत प्रेत से जुड़ी समस्या आपकी होती है वो पहले दिन से ही आपको 100% आराम मिलना शुरू हो जाता है। 100% आराम बहुत होता है। अगर लोगों से आप पूछोगे तो लोग बता नहीं पाते, 100% आराम लोगों को मिलना शुरू हो जाता है इस धाम पर जाके। ना किसी को पैसा देना होता, ना कोई परेशानी, ना आप अपने घर के पितरों को छोड़ना होता, कुछ नहीं। आपके घर में हो सकता है 10 उतारे हुए हों, आपके घर में बहुत सारे भूत प्रेत हों या कोई भी तांत्रिक चीज़ें पड़ी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ उस धाम पे जाने के बाद सभी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और उस धाम पे जाने के बाद आपका जो संकट है वो कटना शुरू हो जाता है। उस धाम पे आपके संकट को पहले काटा जाता है, पहले संकट को काटा जाता है। संकट काटने के बाद आपके पितरों को शुद्ध किया जाता है। अगर वो बंधन मुक्त हैं तो बंधन से उन्हें मुक्त किया जाता है और बंधन मुक्त करके उन्हें शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करके आपके घर भेजा जाता है। आपके घर वो शक्तियाँ ही भेजती हैं आपके पितरों को और शक्तिशाली बनाकर भेजती हैं, ताकि कोई भी भूत प्रेत, कोई भी तांत्रिक उनको पकड़ ना सके, उनका बंधन ना कर सके। इतना शक्तिशाली करके आपके पितरों को आपके घर भेजा जाता है, आपके कुलदेवी और कुलदेवता को आपके घर भेजा जाता है और हर प्रकार से सुख समृद्धि आपको दी जाती है। ये धाम इतना चमत्कारिक धाम है कि इस धाम पर भूत प्रेत से जुड़ी समस्याएं ही नहीं, शारीरिक बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। चाहे कैंसर हो, चाहे शुगर हो, चाहे टीबी हो, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इस धाम के बहुत सारे चमत्कार आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो ये जो धाम है ये किसका धाम है, क्या नाम है? ये धाम है बाबा त्रिलोक भारती का। बाबा त्रिलोक भारती जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, भगवान शिव के अंश अवतार कहे जाते हैं बाबा त्रिलोक भारती। उन्होंने जीवित समाधि ली थी लगभग 400 साल पहले, और 400 साल पहले उनकी जो समाधि जहाँ पर बनी थी वह है सजाड़ा धाम जो कि जोधपुर में है। सजाड़ा धाम में उनकी समाधि बनी थी और वहीं से चमत्कार शुरू हुए और फिर भूत प्रेत की समस्याएं सब खत्म होनी शुरू हुई और उनके भक्तों ने सजाड़ा धाम से जोत लाकर, वहाँ की मिट्टी लाकर और धाम बनाए। और आज बाबा त्रिलोक भारती के अलग अलग लगभग 10 से 15 धाम जो हैं वो चल रहे हैं। और जो शक्तियाँ सजाड़ा धाम में मौजूद हैं वही शक्तियाँ अन्य धामों पर भी मौजूद हैं।
बाबा त्रिलोक भारती की। बाबा त्रिलोक भारती के विषय में आपको और जानना है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा, पढ़िए उनके बारे में, जानिए उनके चमत्कारों के बारे में जानिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो मात्र एक नारियल से ही चमत्कार हो जाता है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि एक नारियल का चमत्कार, अगर आप जा भी नहीं पाते उनके धाम पर तो एक नारियल लीजिए, जटा वाला नारियल लेके, और उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार, ऊपर से नीचे तक 7 बार बोल के कि बाबा त्रिलोक भारती जो भी समस्या है इसको ठीक करो, और आपके सजाड़ा धाम हम आएंगे। टाइम ले लीजिए, चाहे 2 महीने का 6 महीने का टाइम ले लीजिए, इतने महीने तक ये ठीक रहना चाहिए। तो आप देखेंगे वही नारियल चमत्कार करता है, वही नारियल चमत्कार करता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ जो लोग थक चुके हैं, जो लोग ये कहते हैं कि अब विश्वास नहीं होता, 10 से 15 दिन का आराम तो कोई भी दिला देता है, पर ऐसे भगवान त्रिलोक भारती एक ऐसे देवता, एक ऐसे संत हुए जो अपने भक्तों के संकट काटते नहीं हैं, उनके समय संकटों को काट कर घर को साफ सुथरा करके पितरों को प्रदान करते हैं, आपको कुलदेवी कुलदेवता को प्रदान करते हैं, उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं, और आगे से कोई भी संकट, कोई भी क्रिया आपके ऊपर नहीं होती। तो परमानेंट इलाज है बाबा त्रिलोक भारती का। बाबा त्रिलोक भारती का जो स्थान है, आप कहीं भी हों, उनके अलग अलग धाम हैं। जैसे गुड़गांव में उनके धाम हैं, गुड़गांव में पटौदी रोड, वजीरपुर सेक्टर 95A हरियाणा में उनका धाम है। गुड़गांव में 3 धाम है उनके। गुड़गांव में खेड़की माजरा गांव में उनका धाम है, जहां पर नहर वाला मंदिर भी इसे कहा जाता है। साथ ही हरियाणा में ही जामपुर में बालावास में इनका धाम है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और गुड़गांव में ही तीसरा धाम नरेरा धाम है, जो कि बाबा त्रिलोक भारती का ही एक धाम है। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है, आप आसपास रहते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। राजस्थान में मैंने आपको बता दिया सजाड़ा धाम, जोधपुर में बाबा त्रिलोक भारती का मेन धाम जो है, जहाँ बाबा जी समाये थे, जीवित समाधि जहाँ ली थी वहाँ। हरियाणा में ही कमानिया धाम है, नारनौल से 13 किलोमीटर आगे, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं अगर आप नारनौल के आसपास रहते हैं। बरड़ा धाम अम्बाला में आप जा सकते हैं, अम्बाला के आसपास अगर आप रहते हैं। अगर आप चरखी दादरी में भी बाबा जी का धाम है, हरियाणा में ही चरखी दादरी में आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी बाबा जी का धाम है, वहाँ पर भी पेशी लगती है, वहाँ पर भी संकट दूर किए जाते हैं। और झज्जर दुबलधन में भी बाबा जी का धाम है, बुडेन में भी बाबा जी का धाम है, उचाना में भी बाबा जी का धाम है। तो इन सभी जितने भी नाम मैंने आपको बताए, ये सभी धाम की लोकेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी, इन सभी धामों की जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो इनके चमत्कारों का वर्णन आपको मिल जाएगा कि बाबा त्रिलोक भारती कैसे कार्य करते हैं। और आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बाबा त्रिलोक भारती के विषय में, कि बाबा त्रिलोक भारती की शक्ति कैसे कार्य करती है, कैसे संकट को आप घर पर ही काट सकते हैं, कैसे पितरों को शुद्ध करते हैं, कैसे ये पेशी खोलते हैं, ये सभी जो जानकारी है आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप लुट चुके हैं, जगह जगह भटक चुके हैं, भक्तों के पास भटक चुके हैं और परेशान हो चुके हैं, तो एक बार बाबा त्रिलोक भारती के धाम पर जरूर जाइए। इस ना कोई पैसा लग रहा है ना कुछ, और आपका काम होगा ही होगा, बाबा जी आपकी सुनेंगे ही सुनेंगे। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बाबा भोलेनाथ से, बाबा त्रिलोक भारती से विनती करता हूँ कि आपके ऊपर अपनी कृपा करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि दे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।